हेलो दोस्तों, वेलकम है सबका। कैसे हैं सब लोग। एक खबर जो आ रही है, आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा इसको कि टीजीटी सॉरी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि फिर से बदली गई है। पहले जो तिथि थी उसको बदल के अब ये तिथि कर दी गई है 18 से 19 जून। ठीक है। अब ये जो तिथि बदली है इसके पीछे क्या है, रीज़न है, वो सारा का सारा रीज़न हम लोग इस कटिंग में देखेंगे। इन्होंने क्या बताया रीज़न। ठीक। तो देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रगति नई शिक्षक भर्ती के लिए किए जाने के नाम पर अब तक शून्य है। ठीक है। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन इंसाफ की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है। अभी तक कोई भर्ती की प्रक्रिया जो भी है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ था, इतनी सारे विवादों से निकल के जाके एक अब जाके भर्ती हुई है। वैसे भी टीजीटी पीजीटी लटकी हुई है। ठीक है। टीजीटी तो ठीक है, अभी तक जिस तारीख पे उसी तारीख पे अड़ी हुई है। पीजीटी की तारीख चेंज हो गई है। टीजीटी की भी तारीख चेंज हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन, आयोग को केंद्र ही नहीं मिल रहे हैं। कितने केंद्रों पे भर्ती कराई जाए, इतने स्टूडेंट हैं, इतने सारे केंद्र लाएं कहाँ से। ठीक है। तो उन्हीं केंद्रों, मेन रीजन तो केंद्र वाला ही है कि केंद्र ही नहीं मिल रहे तो कैसे भर्ती होगी। अब देखो आगे की बात क्या है। जो पुरानी भर्तियां पुराने भर्ती संस्था, प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा आयोग को मिली है, उसमें से कुछ को आयोजित कराने को लेकर आयोग बार बार तिथियां बदल रहा है। ठीक है। प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर अब बदली तिथि 18 से 19 जून को परीक्षा आयोजन के लिए केंद्र मांगे। अभी तक 20-21 जून का मामला था, अब ये तिथि को बदल दिया है कि 18-19 जून को कराएं। ठीक है। तारीख ठीक है, एक दो दिन पहले की है तब भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो दिन बाद की होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केंद्र कहीं पे भी दे दो, हमारे को पाकिस्तान ले जाके दे दो हमको, हम तो वहां पे परीक्षा दे के आ जाएंगे। बस धांधली नहीं होनी चाहिए कुछ भी बीच में कि आप परीक्षा तिथियां बदल रहे हो, केंद्र को इधर से उधर कर रहे हो, बाद में पता लगा हमारा पेपर ही लीक हो गया। ये नहीं होना चाहिए। हम 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई धांधली नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाए। आप परीक्षा केंद्र कहीं पे भी दो, हम जाके एग्जाम दे के आएंगे। तिथियां कोई सी भी डाल दो, उस तिथि को एग्जाम देंगे, चाहे हम लोग एडमिट ही क्यों ना हो हॉस्पिटल में, वहां से निकल के जाके देके आएंगे। बस बीच में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। आयोग से ये गुजारिश है, सबसे मेन हम लोगों की तो यही गुजारिश है। अधिकारियों को भेजे पत्र में परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की लिखित परीक्षा 14 और 15 मई को होगी, वहां तक ठीक है। प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा 20-21 जून को आयोजित होगी, ये पहले की बात थी। अब यही परीक्षा जो है 18 से 19 जून को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है ना। और बदली तिथि के अनुरूप परीक्षा केंद्र की सूची 20 अप्रैल तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। ठीक। तो ये है बात आपकी परीक्षा आयोजन को लेकर हुआ में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवक चयन आयोग की ये डिमांड हुई है कि जो परीक्षा हम 20-21 जून को कर रहे थे उस परीक्षा को हम लोग 18-19 जून को करेंगे। ठीक है। हो सकता कोई और भी रीजन हो, परीक्षा तिथियों को चेंज करके हो सकता है ये कोई साइबर क्राइम वाली ऐसी चीज हो सकता है, ऐसी कोई चीजों को रोकने की बात हो, या मेन रीजन ये भी है कि केंद्र की जो नियुक्ति हो रही है वो सही से नहीं हो पा रही है, उसके लिए इस परीक्षा तिथियां चेंज करी जा रही है। चाहे कुछ भी हो, परीक्षा हम लोग दे देंगे, लेकिन बीच में कोई धांधली ना हो, बस ये आयोग से गुजारिश है। ठीक है। आप चाहे कोई सी भी नियमावली लगाओ, चाहे कोई सी भी कुछ भी लगाओ, है ना। अब एक नियमावली ये भी लगी है कि जो जीआईसी की भर्ती है, जीआईसी की भर्ती में देखो पहले बीएड अनिवार्य नहीं था, पहले बीएड को वरीयता दी जाती थी कि जो बीएड धारी होगा उसको पहले प्राथमिकता देंगे और जो बीएड नहीं किया हुआ है उसको बाद में देंगे। लेकिन अब ये नियम लागू हुआ है कि जिसको बीएड होगी वही जीआईसी प्रवक्ता के लिए एलिजिबल होगा। मतलब अब बीएड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया इस परीक्षा के लिए। अगर बीएड नहीं है, आपने चाहे कितनी भी तैयारी कर रखी हो, पिछले कितने भी सालों से तैयारी कर रहे हो आप, एक तो इतने साल बाद आई है जीआईसी की भर्ती, ठीक है, उसमें भी अब ये नियम लगा दिया, तो कितने लोगों की तो उम्मीदों पे पानी फिर गया होगा। कितने लोग तैयारी करके बैठे थे, बीएड की वजह से नहीं कर पाएंगे तैयारी। अब बीएड कोई 1-2-4 महीने में तो होती नहीं है, सीधे 2 साल लगते हैं। तो कितने लोगों को तो नुकसान है, कितने लोगों को फायदा है ना। किस किस लोगों को नुकसान है वो सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनके दिल की हालत कोई नहीं जानता जो बीएड की वजह से परीक्षा नहीं दे पाएंगे।
उनकी हालत कोई नहीं जान सकता। हो सकता है जिसने बीएड कर रखी हो उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी है, लेकिन बीएड की वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बीएड बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। बीएड मतलब शिक्षक के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है, हर चीज़ों में ऐड किया जा रहा है। ठीक, इसमें क्या बात दी गई है कि प्रदेश के सभी 534 राजकीय इंटर कॉलेजों और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। पिछले महीने 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 2024 को यह बदलाव किया गया है। इससे पहले 2020 में आई प्रवक्ता भर्ती में बीएड अधिमानी अर्हता थी और चयनता में वरीयता मिली थी। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है कि क्या क्या चीज होती है। बाकी एक दो चीजें और है, देखो समकक्ष शब्द को नियमावली से हटा दिया गया है। समकक्ष से मतलब कि जो समान योग्यता वाले होंगे उनको इसमें मौका मिलेगा। जैसे कि किसी की बीएड है, किसी की बीएड नहीं है, तो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की है, तो ये एक समान योग्यता हो गई कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले की एक समान योग्यता होगी। लेकिन एक बात आ गई कि बीएड है कि नहीं है। अब यहाँ पे ये बात नहीं आएगी, बीएड नहीं है तो नहीं दे सकते, बीएड है तो दे सकते हो। तो ये चीज एक चीज हट गई आपकी समकक्षता वाली। ठीक है, इस शब्द को पूरी तरीके से हटा दिया, बाकायदा पूरा मेंशन किया रहेगा कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए तभी आप परीक्षा दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। ठीक, इसके बाद एक बात यहाँ पर आती है कि प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का विवाद भी खत्म हो गया। पहले जो पीजीटी के हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे, जब भी उनका कोई प्रश्न पत्र आता था या कोई नोटिफिकेशन आता था तो उसमें शब्द यूज किया जाता था कि आपका इतिहास प्रवक्ता भर्ती, ये शब्द किया जाता था यूज। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें बाकायदा आपका इतिहास में 3 पार्ट होता है, आपके 3 पार्ट में होती है इतिहास, ये 3 पार्ट में होती है, जिसमें एक होता है आपका प्राचीन, एक होता है आपका मध्यकाल, ठीक है, और एक होता है आपका नवीन। नवीन बोल लो या फिर आप इसको आधुनिक बोल सकते हो, है ना, आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये 3 चीजें होती थी आपकी, 1, 2 और 3। लेकिन अब जो भी भर्ती होगी इतिहास को लेके उसमें बाकायदा मेंशन किया जाएगा कि आपका प्राचीन इतिहास से रिलेटेड मामला है या मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड मामला है या फिर आधुनिक इतिहास से रिलेटेड मामला है। अब केवल एक शब्द यूज नहीं किया जाएगा कि इतिहास, कि इतिहास के लिए ये चीज़ है, इतिहास के लिए ये चीज़ है, इतिहास के लिए ये चीज़ है। अब बाकायदा मेंशन किया जाएगा कि आधुनिक इतिहास के लिए ये एलिजिबिलिटी है या फिर ये क्राइटेरिया है या फिर ये नियम है। ठीक है, ऐसे इस चीज़ को यहाँ पे ये विवाद भी खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है जो चीज़ मैंने भी आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, अब इस बीएड में ऐसा नहीं कि हर विषय आए हुए हैं, है ना, इस बीएड में कुछ विषयों के बारे में और भी बातें हैं। देखो कुछ विषयों में छूट है। अब ये क्या बात है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कुछ विषयों की क्या बात है। तो संशोधित नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता को छूट दी गई है। ठीक है, बीएड कौन कौन से जो स्टूडेंट है उनको जरूरी नहीं होगा। तो पहली बात तो है आपका गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में महिला शाखा, अगर महिला शाखा से गृह विज्ञान की भर्ती निकलती है तो वहां पे बीएड जरूरी नहीं होगी। यहाँ पे देखो अनिवार्यता में छूट दी गई है। लेकिन एक चीज याद रखना कि इन्होंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, शुरुआत में मैंने बताई थी कि जिसकी बीएड है उसको प्राथमिकता मिलेगी और जिसकी बीएड नहीं है उसको सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे मान लो ये दोनों स्टूडेंट है, इसकी बीएड है, इसकी बीएड नहीं है, दोनों की सपोज करो आप 75% मिलती है, 75% इनका स्कोर बना, 75% में दोनों बच्चों को सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा यहाँ पे, जिसका बीएड है, क्योंकि इसको प्राथमिकता दी जा रही है। जिसकी बीएड नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे बीएड होना जरूरी है। गृह विज्ञान विषय के लिए जो महिला शाखा में, वो जरूरी नहीं कि बीएड करे ही सही। ठीक है, बाकी अदर जो जो विषय यहाँ पे दे रखे हैं केवल उन विषयों में छूट है। जैसे कि गृह विज्ञान महिला शाखा में, सिलाई से कोई कर रहा है उसमें भी महिला शाखा में, कला यानी कि आर्ट सब्जेक्ट जो होता है उसमें पुरुष शाखा में छूट दी गई है। वाणिज्य यानी कॉमर्स में आपको पुरुष शाखा में छूट दी गई है। सैन्य विज्ञान, ठीक है, वाणिज्य सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा में छूट दी गई है।
तो ये 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के बारे में बताया है जिसमें छूट दी गई है। बाकी हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट और हो जो यहाँ पे मेंशन नहीं करा हो इन लोगों ने। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे बीएड की अनिवार्यता नहीं है। बीएड नहीं होगा तो भी आप फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्यता ये वाली जो प्राथमिकता है ये रहेगी। ठीक है, ये थी जीआईसी के कुछ नियम जो आए हैं उससे रिलेटेड बातें थी, है ना, कि बीएड अनिवार्य हो तो गई लेकिन किन विषयों में नहीं है वो चीज़ भी हमने देख ली। और प्लस यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की जो डेट अभी आपकी 18-19 जून कर दी गई है। हालांकि अभी तक तो ये मीडिया में ही है, अखबारों में ही है, और देखो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आ जाता है तो ठीक, लेकिन आप तो अपनी तैयारी से मतलब है, हम लोगों को तो 18 तारीख को कराओ, 20 तारीख को कराओ या 21 तारीख को कराओ, कभी भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका एडमिट कार्ड 10-15 दिन पहले डाउनलोड हो ही जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको पूरा एकदम एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड में कितनी तारीख का एग्जाम है आपका और कौन से सेंटर पे आपको जाना है। ठीक है, बस आप तो सेंटर पे जाने की और एग्जाम की तैयारी करो, बाकी तारीखें 1-2 दिन आगे पीछे होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।